गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज कुछ अपने भाव प्रकट करने की इच्छा हुई। जैसा कि हम सभी को विदित है कि भारतवर्ष में गुरु का अत्यंत विशेष स्थान हम सबके जीवन में है। यूँ तो गुरु का हर किसी भी देश में विशेष स्थान होता ही है और होना भी चाहिए, परंतु भारतवर्ष में जो कि आध्यात्मिक गुरुओं की भूमि रही है और स्वयं भी भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित हुआ है, तो गुरुजनों का यहाँ पर विशेष महत्व है, विशेष यहाँ पर उनका पूजन होता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी के स्मृति में ही इस पूर्णिमा को ही, जो आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। और गुरु दोनों प्रकार से हमें मिलते हैं। अभ्युदय के लिए भी गुरुजनों की आवश्यकता होती है और निश्रेयस के लिए भी गुरुजनों की आवश्यकता होती है। लौकिक समाज में हम देखते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उससे पहले उसके जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में पहले काम किया है या उस विषय का जिन्होंने स्वयं से अनुभव करके, साक्षात्कार करके जाना है, उन लोगों से हम मार्गदर्शन लेते हैं और उनके सानिध्य में रहकर हम उस विषय को सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय भी हमको कोई ना कोई लिपि सिखाने वाला, अक्षर सिखाने वाले गुरुजन होते हैं, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें सिखाते हैं कि लिखते कैसे, उच्चारण कैसे किया जाता है किसी शब्द को, वर्ण को, ये सब सिखाने वाले गुरुजन होते हैं। फिर कुछ बड़े होते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो उस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, तो उन लोगों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम रहते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ये तो लौकिक जीवन में या हमारे जो सामाजिक उन्नति के लिए जो गुरुजनों की आवश्यकता है, ये है। लेकिन एक जीवन का उद्देश्य है निश्रेयस। इसे ही दो शब्दों में कहते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय हो गया जितनी भी लौकिक और पारलौकिक उन्नतियाँ हो गई, और निश्रेयस जो है ये है आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात जो मनुष्य का, हमारे जीवन का एक अंतिम और मुख्य प्रयोजन जिसे हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें विशेष रूप से गुरुजनों का सानिध्य, गुरुजनों का मार्गदर्शन और उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। बिना गुरुजनों के सानिध्य, बिना गुरुजनों के मार्गदर्शन और उनके कृपा के हम इस मार्ग पर नहीं चल पाते। एक सामान्य सी बात है, कोई एक आदमी व्यवहार में चोरी भी करना सीखता है, तो उसको उससे कहीं आगे बढ़े हुए जो चोर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है। फिर ये अध्यात्म का मार्ग, जिसको क्षुरस्य धारा कहा है हमारे यहाँ उपनिषदों में, इस मार्ग पर चलने के लिए तो विशेष रूप से हमें मार्गदर्शन की, गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी संदर्भ को, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और रही बात गुरु के महत्व को बताने की, तो गुरुजनों के महत्व बताने में जो अनुभव किए हुए सिद्ध संत, ऋषि मुनि, महापुरुष हैं, वे भी अक्षम होते हैं। वे अपनी वाणी से गुरु की महिमा को अक्षरशः, शब्दशः बता पाने में स्वयं को असमर्थ जानते हैं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ये बताने में वाणी असमर्थ होती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उपनिषद कहती है कि वाणी भी जहाँ पर जाकर मौन हो जाती है, विराम को प्राप्त हो जाती है और मन सहित वापस लौट आती है। जिसको बता पाने में, जिसका वर्णन कर पाने में अक्षम वाणी हो जाती है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म है। ऐसी ही गुरु की महिमा गाने में भी हमारी वाणी, मन, बुद्धि समर्थ नहीं है। और ये जिन्होंने गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को अनुभव किया है, वे ही इस बात को कह सकते हैं कि हम इसमें सक्षम नहीं हैं। हमने अगर नहीं किया है तो हम समझते हैं कि हम गुरु की महिमा बहुत बखान कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम गुरु की महिमा को नहीं बखान कर सकते। इसीलिए कबीरदास जी का यह जो एक दोहा है, बड़ा प्रिय है मुझे, कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण कहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस सारी धरती को यदि मैं कागज बना लूं, पेपर बना दूं जिस पर लिखा जाए, और सारे जंगल जो वन है, इसमें जितनी भी लकड़ियां हैं, इन सब की लेखनी बना दी जाए, इनकी कलम तैयार कर दी जाए, और जितने समुद्र हैं, सात समुद्रों में जितना अथाह जल है, इस सारे जल को यदि हम शाही का रूप दे दें, इंक का रूप दे दें, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा, गुरु की
जो कृपा हमारे ऊपर है उसको नहीं कहा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। मतलब कि वो असीम है, अनंत है। जैसे ब्रह्म का स्वरूप असीम अनंत है, ऐसे ही गुरु की महिमा भी असीम और अनंत है। क्योंकि जो अनंत असीम ब्रह्म है उस तक जो हमें पहुंचा दे रहा है, साक्षात जो उस तक हमको पहुंचा कर उसके समीप पहुंचा दे रहा है, उसकी महिमा को कैसे हम अपनी वाणी से गा सकते। तो ऐसे गुरु की ये असीम महिमा है। तो भी और हमारे यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात है कि गुरु को कभी भी हमारे यहाँ पर एक सीमित दायरों में नहीं माना गया है। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि साक्षात जो भगवान है वही हमें गुरु रूप में प्राप्त होते हैं। चाहे व्यक्तियों के, हर एक व्यक्ति के अपने अपने गुरु होते हैं, अपनी रुचि के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, और सब गुरु सबके लिए वंदनीय होने चाहिए। ये नहीं कि मेरा गुरु है तो मेरे ही गुरु मेरे लिए वंदनीय है। कोई दूसरा भी व्यक्ति है, उनके भी जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी हमारे लिए अपने गुरु के समान ही वंदनीय होने चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व एक ही है। तत्व में भेद नहीं होता है, तत्व के जो रूप होते हैं उनमें भेद होता है। तत्वतः जो गुरु तत्व है वो सबका एक ही है। यदि हमारे भीतर ये भेद दृष्टि है कि मेरे गुरु अच्छे, दूसरे के गुरु नहीं, या अन्य के गुरु उतने वो नहीं है, तो ये हमारी भेद दृष्टि है। इसका अर्थ है कि हमने ना अपने गुरु को ठीक ठीक जान पाए हैं, ना अन्य के गुरु को हम समझ पा रहे हैं। तो सब रूपों में जितने भी गुरुजनों के रूप में जो आध्यात्मिक मनीषी हैं, पहुँचे हुए महान पुरुष हैं, गुरु के रूप में जो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने की प्रेरणा, और जिस समय हमारे सामने समस्याएं आती हैं उस समय हमको आगे बढ़ने का जो मार्ग दिखा रहे हैं, वो सारे गुरु तत्वतः एक ही है, गुरु तत्व। बस सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, इसलिए सबको अपने अपने स्वरूप, अपने अपने स्वभाव रुचियों के अनुसार अलग अलग गुरु रूप में प्राप्त है। तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साधक शिष्य का यही कर्तव्य है कि हम अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म के ही रूप में उपासना करें। और यही वेदों का, यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। आचार्य मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। आचार्य जो है, गुरु जो है, हमको सिखाते हैं, आचरण करना सिखा रहे हैं, जो उस ईश्वर तक हमको पहुंचाने के लिए हमारे साथ साथ हमारा हाथ पकड़ कर चला रहे हैं, वो साक्षात ईश्वर ही है, जो हमें इस रूप में, मनुष्य देह के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस रूप से ही हमें अपने गुरुजनों का अर्चन उपासन करना चाहिए कि साक्षात भगवान ही हमें गुरु के रूप में प्राप्त है। और गुरु शब्द की जैसे निष्पत्ति हमारे यहाँ पर बताई गई है कि अंधकार से जो हमको उजाले प्रकाश की ओर ले जाता है, और यही लक्षण ईश्वर में भी घटित होता है। एक प्रार्थना हम सभी करते हैं, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस से हमें ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाइए। ये प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं, ये भी उपनिषद की ही प्रार्थना है। और यही अर्थ गुरु का भी होता है कि जो हमें तमस से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से, अविद्या से, जो अज्ञान हमारे जीवन में अनादि अनादि जन्मों के कारण से बैठा हुआ है, जिसके कारण से हम अपने स्वरूप से भी भिन्न हैं, और जो हमें दृश्य जगत दिख रहा है इस स्वरूप, इसके वास्तविक स्वरूप से भी भिन्न है, से अभिज्ञ है। तो इसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करके जो हमें तमस से अंधकार, अविद्या से ज्ञान की ओर ले जाता है, वही गुरु है, वही ब्रह्म है। इसलिए गुरु और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है। ये हमारी बुद्धि में भेद हो जाता है कि हम भगवान को अलग और गुरु को अलग जानते हैं। तो ये सब गुरु की महिमा संक्षेप में कही, आगे फिर और चर्चा।